आश्रम के संत वृद्ध हो चले थे। हालांकि आश्रम में शिष्य तो बहुत थे, लेकिन उनको दो शिष्य बहुत प्रिय थे। पर जब वो वृद्ध हो चले तो उन्हें चिंता हुई कि मैं आश्रम में अपनी गद्दी किसको सौंपूं, यानी मैं किसको उत्तराधिकारी बनाऊं। वह परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों में बारी बारी उनको एक एक मुट्ठी धान प्रदान किया। एक एक मुट्ठी दोनों को धान देकर संत कहने लगे कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, पर मैंने जो ये धान तुम्हें दिए हैं इन्हें संभाल कर रखना। अब एक शिष्य था, उन्होंने उस धान को अपनी पोटली में बंद किया और रोजाना उस पोटली की पूजा करता। संत तो चले गए, पर वह शिष्य अपने गुरु को यानी संत को भगवान के समान मानता था और उनकी दी हुई वस्तु की अब वह भगवान के समान ही पूजा करने लगा। अब यह तो उनका अपना मन था कि मैं गुरु की दी हुई चीज की किस प्रकार से पूजा करूं। पर दूसरा जो शिष्य था, उसके पास जो एक मुट्ठी धान था, वह आश्रम में जो खाली जगह पड़ी हुई थी उन्होंने सिंचाई करके धान को उसमें बो दिया। कुछ दिनों के बाद संत लौट करके आए और उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो मैंने एक एक मुट्ठी धान दिया था वह लेकर के आओ। अब जो पहले वाला पूजा करता था धान की पोटली की, तो वह पोटली को उठा करके ले आया और कहने लगा कि गुरुजी, मैं रोजाना आपके दिए हुए धान की इस पोटली की पूजा किया करता था। मैं इसे आपके प्रसाद के रूप में ही समझता था और ये आपके सुरक्षित धान जो कि तो मैंने रखे हुए हैं। पर दोस्तों, जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो धान सड़ चुका था। तब संत कहने लगे कि ये वो धान तो नहीं है जो मैंने दिया था, यह तो खराब हो चुका है। तब शिष्य कहने लगे, गुरुजी, मैंने तो इसे बड़े संभाल कर रखा है। अब दूसरे शिष्य से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे को जो धान दिया था वो कहाँ है। शिष्य गुरुजी को आश्रम के पिछवाड़े में ले गए और उन्होंने कहा, गुरुजी, अभी जो आपने धान दिया था वो तो पकेगा तब प्राप्त होगा, पर ये जो फसल दिखाई दे रही है लहलहाती हुई, ये उसी धान की फसल है। कुछ दिनों के बाद इसमें से बहुत सा धान निकलेगा और गुरुजी, आपका एक मुट्ठी धान ही नहीं, मैं बहुत सी मुट्ठियां धान की दूंगा। संत बड़े खुश हुए और उन्होंने उस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आज के युग में एक परिपाटी बन गई है कि गुरुजी कोई मंत्र दो ना, कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दो कि मैं पार उतर जाऊं। और आज का मेरा जो वीडियो है
इसी पर आधारित है कि गुरु के भाव को समझो। गुरु ने आपको क्या दिया है, उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, उसको समझो। उसको समझ लोगे तो समझ लेना कि आपको सब कुछ मिलेगा और गुरु कृपा भी मिलेगी। एक शिष्य अपने गुरु से यूं ही बार बार कह रहा था कि गुरुजी, मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए ना। मैं रोजाना आपकी सेवा में रहता हूँ, रोज यहाँ पर आता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दें कि मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं जो चाहूं वो मेरा काम बनने लगे। तब गुरु ने उस शिष्य से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे ही देता हूं। और उन्होंने कहा, आशीर्वादम प्राप्तार्थे प्रथमं गुरुवे नमाम्यहम्। यह जो मंत्र है, इस मंत्र को दोहरा करके आप जो भी काम करेंगे वह सफल होने लगेगा। अब शिष्य को वह मंत्र मिल गया। अब शिष्य तो अपनी माला लेता और बस इस मंत्र को जपने लग जाता। आशीर्वादम प्राप्तार्थे प्रथमं गुरुवे नमाम्यहम्। आशीर्वादम प्राप्तार्थे प्रथम गुरुवे नमाम्यहम्। बस वो अब उसे काम वाम तो कुछ करना नहीं था और उसने इस मंत्र को पकड़ लिया। पर दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है कि मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, या मैं सभी अपने गुरुजनों का, सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता हूं। अब ये एक ही बार तो प्रणाम किया जाता है। बस एक बार प्रणाम करके आप किसी भी देव की पूजा करें, कोई भी अपना काम करें, तो आपके काम सफल होने लग जाएंगे। क्योंकि हमने प्रथम गुरु को नमस्कार किया और फिर हमने अपना काम शुरू किया, तो गुरु भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फिर गुरु के दिए हुए मंत्र को इस प्रकार से जपने लग जाता है कि वो उसके भाव को नहीं समझ पाता कि इस मंत्र का भाव क्या है। दोस्तों, आपके पास भी यदि अपने कोई गुरु हैं या आप किसी की बात को मानते हैं, किसी से आप दीक्षा लेना चाहते हैं या कोई बात जानना चाहते हैं, चाहे अपने बुजुर्गों की ही बात जानना चाहते हैं, तो उनके भाव को समझो कि वे कहना क्या चाहते हैं और जो उन्होंने कहा है इसका वास्तव में गहराई से अर्थ क्या है। जिस दिन आप गुरु की इन बातों को समझ जाएंगे, उस दिन आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, आप केवल और केवल जिस मंत्र में प्रणाम दिया गया है उस मंत्र को बार बार में न रटा करें। बस एक बार प्रणाम किया और अपना काम किया, चाहे किसी देव की पूजा की, चाहे अपने और काम किए। दोस्तों, इस प्रकार यदि आप मेरे छोटे से इस विचार को समझ जाएंगे तो समझ लेना आपका जीवन भी परिवर्तित होने लग जाएगा और आपके ऊपर आने लगेगी गुरु की भरपूर कृपा। और यदि गुरु की ही कृपा आ गई तो फिर सभी देवों की कृपा आएगी और आप भी अपने काम में सदा आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा काम है। जो प्रेमी नए इस वीडियो को देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और घंटी के बाद आल लिखा है तो आल को दबा दें और वीडियो को लाइक कर लें। इतना सा ही तो है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए
जय माता दी।